गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल, जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपसे ये 5 या 6 मार्क्स में पूछे जाता है। तो मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल एक्चुअली में क्या है या इसकी नीड क्यों पड़ी। रियली में मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल की जो यूटिलिटी है ये यूज़ किया जाता है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को ड्राइव करने के लिए जहाँ पर कंटिन्यूअस करंट नहीं होती है। जैसे मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट करंट की बात की थी, पढ़ा रखा था। तो बहुत जगह पे ऐसा हम लोग को यूज़ आता है जहाँ पर कि हमें नीड होती है, जहाँ पर करंट कंटिन्यूअस नहीं है, फिर भी वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल की ज़रूरत पड़ती है। मतलब कब इसकी ज़रूरत पड़ती है? जहाँ पे कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक करंट नहीं होती। तो आइए हम देखते हैं क्या है ये। एज वी नो दैट इन केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डेल डॉट बी इजक्वल टू जीरो, जैसा कि ये हम लोगों ने ये मैक्सवेल का सेकंड इक्वेशन पढ़ रखा है। अकॉर्डिंग टू सच प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वी कैन एक्सप्रेस इट एज ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर फंक्शन से फाई एम। दैट इज इसके इस बिहेवियर के अकॉर्डिंग, इस प्रॉपर्टी की वजह से हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, बी ग्रेडियंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी इजक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फंक्शन फाई एम। देखिए ये स्केलर है, इस पर कोई वेक्टर नहीं लगा है। एक स्केलर फंक्शन फाई एम के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। इसी फाई एम को हम लोग मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल कहते हैं। ग्रेडियंट को आपको पता है कि कुछ इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, माइनस डेल के फॉर्मेट में और फाई एम। इक्वेशन नंबर 1 हियर द स्केलर फंक्शन फाई एम, यही जो फाई एम है इसी को हम लोग मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल कहते हैं और इसी की हमें वैल्यू भी फाइंड करनी है कि ये कितना होता है। हम कंसीडर कर लेते हैं कोई करंट लूप है जिसमें कि आई करंट फ्लो कर रहा है, जैसा कि यहाँ पे है। ये डार्क वाली लाइन वाला अभी आप देखेंगे, ये जो डॉटेड वाला है इसको थोड़ा शिफ्ट किया गया है, तब का है वो, मतलब इसका नेक्स्ट दूसरा वो कह सकते हैं कि केस है या स्थिति है, सिचुएशन है। तो यहाँ पे एक सर्कल है, सर्कुलर लूप है, इसका ये स्मॉल एलिमेंट डी एल है और यहाँ से एलिमेंट से ये कोई पॉइंट पी है। इस पी पॉइंट की जो डिस्टेंस है, पी पॉइंट जो यहाँ इस एलिमेंट से जो एंगल फॉर्म कर रहा है वो डी थीटा है और इतना दूर का जो एलिमेंट है वो डी एल है। ये जो पी है पोजीशन वेक्टर आर का है, पी का पोजीशन वेक्टर आर है। तो अभी ये सब जो दिया हुआ है वो हम बाद में देखेंगे कि क्या है। ये पी को शिफ्ट करके क्यू पर ले जाया गया है, मतलब पी को यहाँ इतना दूरी पे है, ये पोजीशन वेक्टर आर पे है, तो इसको थोड़ा और दूर ले गए, थोड़ा सा डिस्प्लेस किए हैं बहुत छोटे से दूरी तक, सूक्ष्म दूरी तक। इसलिए इसके पोजीशन में जो चेंज होगा तो पी नए पोजीशन पे चला जाएगा तो इसको क्यू कहेंगे और इसका जो पोजीशन कोऑर्डिनेट होगा वेक्टर आर प्लस समथिंग इसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा, वो डी आर है। नाउ फ्रॉम बायो सेवर्ट लॉ, जैसा कि हम लोग बायो सेवर्ट लॉ से परिचित हैं कि मैग्नेटिक इंडक्शन बी का जो वैल्यू होता है डी बी इजक्वल टू म्यू नॉट अपन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा होता है, आपने पढ़ा है। तो साइन थीटा को हम डी एल क्रॉस वेक्टर आर लिख सकते हैं, क्योंकि इसको क्रॉस प्रोडक्ट हटाएंगे तो साइन थीटा आ जाएगा और अपान में आर क्यूब। देखिए ये आर क्यूब फार्मूले में क्यों लिखा गया है, क्योंकि आपको पता है कि इसको हम हटाएंगे तो ये जो आर क्यूब है होता है आर स्क्वायर, आप लिखते हैं फार्मूले में, लेकिन यहाँ क्रॉस लगा है। जैसे ही हम डी एल साइन थीटा आर करके लिखेंगे, आर से आर एक कैंसिल हो जाएगा, इसलिए ऐसा लिखा गया है। तो वेक्टर फॉर्मेट में ये वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो सेवर्ट लॉ है, ये वेक्टर फॉर्म है बायो सेवर्ट लॉ का, आपने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ तक, इसके बाद हम लिख सकते हैं देयरफॉर द नेट मैग्नेटिक इंडक्शन बी एट पॉइंट पी आर। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पी आर पर नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे, इसको हमें करना पड़ेगा इंटीग्रेट। तो कब तक, किसकी वजह से, इस लूप की वजह से, तो इस पर क्लोज्ड इंटीग्रल का साइन लगाएंगे तो ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हट जाएगा और इधर जो कांस्टेंट है उसको हम बाहर रखते हुए बाकी सब पर इंटीग्रेशन का, क्लोज्ड इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे। तो आइए यहाँ देखिए, तो डी बी हट गया, केवल बी हो गया और ये म्यू नॉट अपन आई अपन 4 पाई है। तो म्यू नॉट आई जो है ये कांस्टेंट है, जो करंट फ्लो कर रही है लूप में वो तो चेंज नहीं हो रही है, ऐसे ही छोड़ दिया, नीचे 4 पाई कांस्टेंट है, डी एल आर डेल आर और ऐसा वेक्टर फॉर्मेट में हमने इसको लिख दिया। नाउ इफ पॉइंट पी इज मूव्ड थ्रू एन इन्फिनिटेसिमल डिस्टेंस डी आर, अगर हम पॉइंट पी को वेरी स्मॉल इस इन्फिनिटेसिमली मतलब वेरी स्मॉल अगर डिस्टेंस से डिस्प्लेस करा दें क्यू पर, जैसा कि आपने फिगर में देख रखा है, अगर हम पी को यहाँ से डिस्प्लेस कर दें यहाँ पे डी आर डिस्टेंस पर, तो पॉइंट पी का जो कोऑर्डिनेट है वो पॉइंट क्यू में चेंज हो जाएगा और इसका हो जाएगा आर प्लस डी आर। तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम कह दें ये ऊपर का जो इक्वेशन है इसी में हम दोनों तरफ डी आर से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं,
तो डी आर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा पॉइंट क्यू के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से हम इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, ये बी डी एड, ये म्यू नॉट, और ये आई को अंदर भेज सकते हैं हम। तो आई को ऐसे अंदर रखिए चाहे बाहर रखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको हम बाहर ही रहने दीजिए। मतलब ये वही वाली लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, 2 बार लिखी गई है। इसी को हम चाहें तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं, डी आर को, आप ये वेक्टर की प्रॉपर्टी है, अगर डेल एल को बाहर रखेंगे तो इसका प्रोडक्ट इसके साथ डेल आर का डी आर के साथ, देखिए यहाँ पे डी आर है, डी आर को बाहर रखिए, ये जो ऐसे लिखा हुआ है सेम वही चीज़ ये भी लाइन है, यहाँ पे कोई दिमाग नहीं लगाना है, सेम वही चीज़ है। हाँ, ये वेक्टर प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम इसका इसके साथ, ये देखिए ये जबकि बाहर है डॉट में है, अगर इसके साथ क्रॉस लेंगे तो ये बाहर चला जाएगा, डॉट में हो जाएगा। तो आप ये पढ़े हुए हैं कोई एक वेक्टर ए है और ये बी क्रॉस सी है, तो आपने पढ़ा है कि अगर हम इसको वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लिखते हैं तो ये बाहर चला जाता है वेक्टर सी। ये वेक्टर स्केलर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आपने पढ़ा होगा उसमें फर्स्ट ईयर में, वहाँ से आया है वेक्टर अलजेब्रा का। तो इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डी आर का डी एल के साथ अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे तो आर डॉट में हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 ये फर्स्ट सेम से आपका लिखा हुआ है। वेयर पी इज शिफ्टेड टू क्यू, जब पी को वैन पी को हम शिफ्ट कर देते हैं क्यू पर, तो सॉलिड एंगल जो बनेगा यहाँ पर, सॉलिड एंगल का फार्मूला होता है, वो हमें काम भी इसमें आएगा, उसी की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे सॉलिड एंगल जो बना है यहाँ पर, इस सॉलिड एंगल की बात करता है। सॉलिड एंगल का मतलब क्या होता है, आपने कभी घन कोण पढ़ा होगा, जैसे कोन होता है, कोन आप कुल्फ़ी खाते हैं, या फिर जोकर की टोपी जो होती है, जोकर की टोपी से यहाँ पे बनने वाला जो एंगल होता है ये 3D एंगल होता है, उसी को हम लोग कहते हैं। उसका ऊपर सरफेस एरिया लिया जाता है, नीचे में आर क्यूब लेते हैं, रेडियस के फॉर्मेट में जैसे लिखते हैं, तो एरिया का क्लोज्ड इंटीग्रल और अपान में आर क्यूब, ये फार्मूला होता है उसका। तो आप इससे परिचित हैं, पढ़े हैं पीछे। तो लेट दिस चेंज इन सॉलिड एंगल, मान लीजिए जब इसको हम शिफ्ट करके पी पॉइंट को आगे लेके चले जाएंगे, लूप को शिफ्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमें एंगल भी शिफ्ट होगा। जैसे अगर मान लीजिए यहीं पर है, ये इतना लूप है, यहाँ पर है, तो जो भी एंगल बन रहा है इसी को मैं अगर दूर कर दूंगा तो ये एंगल तो छोटा हो जाएगा, ऐसे छोटा हो जाएगा। तो वही कह रहे, अगर इसको हम आगे ले जाएंगे तो बड़ा हो जाएगा। तो वही कह रहे हैं कि मान लीजिए जो इसमें सॉलिड एंगल में चेंज है डी ओमेगा है। तो आगे कह रहे हैं नाउ फॉर कन्वीनियंस, अपनी सुविधा के लिए हम क्या करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि पी पॉइंट को हम दूर नहीं शिफ्ट कर रहे हैं, क्यू पर नहीं ले जा रहे हैं। इधर देखें, हम अपनी सुविधा के लिए ये कह रहे हैं कि ये पी पॉइंट जो है इसको हम क्यू पर नहीं ले जाते हैं। एक काम करते हैं, बल्कि वही इफेक्ट ये प्रोड्यूस करेगा अगर हम इस लूप को ही पीछे कर दें, चाहे हम पी को और ऊपर ले जाएं, या फिर हम कह दें कि इस लूप को ही और पीछे कर दें। तो जितना डिस्प्लेस डी आर उधर हो रहा था नीचे होगा, तो माइनस लगाना पड़ जाएगा बस। जैसे यहाँ पी था, यहाँ क्यू चला गया, यहाँ पर चला गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डी आर का हुआ। तो इसका नया पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, आर प्लस डी आर हो जाएगा क्यू का। तो ऐसे ही हम इस अपने सुविधा के लिए इस पूरे ई पॉइंट क्यू को पी को ऊपर न ले जा करके हम इस लूप को ही थोड़ा सा पीछे कर दिए, जो कि इसकी डॉटेड वाली लाइन दिखाई गई है। तो बस फ़र्क यह है कि जो डी आर इधर प्लस लिख रहे थे, माइनस लिखना पड़ेगा, डायरेक्शन अपोजिट हो रहा है इसलिए माइनस लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखें यही लिखा हुआ होगा फर्दर आगे, कहाँ है, नाउ फॉर कन्वीनियंस लेट अस कंसीडर, हम अपनी सुविधा के लिए कंसीडर करते हैं कि जो पॉइंट पी है उसको हम हेल्ड स्टेशनरी ऐसे ही रहने देते हैं, स्टेशनरी मतलब रुकी हुई अवस्था में ही, बट द लूप इज डिस्प्लेस्ड, लूप को ही डिस्प्लेस कर लेते हैं माइनस डी आर दूरी पर। डी आर माइनस क्यों लगा है, क्योंकि पीछे की ओर। तो इक्वेशन 2 जो है, हम इस इक्वेशन 2 को कैसे लिख सकते हैं, इस डी आर के आगे माइनस तब लग जाएगा, और इधर भी जो मैग्नेटिक फील्ड में डी आर है यहाँ पर भी माइनस लग जाएगा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ डी आर की जगह माइनस हो जाएगा। इस डी आर का माइनस आगे लग जाएगा और यहाँ डी आर का माइनस यहाँ लग जाएगा, ये यहाँ इक्वेशन लिखा हुआ है। तो अब इसको हम आगे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस डी आर, इसी को देखिए माइनस को आगे कर लिया गया है, कोई उससे दिक्कत इशू नहीं है। तो हम लिख सकते हैं इसको डी ए, ये कैसे लिखा हुआ अभी देखेंगे हम लोग। तो डी आर इंटू, जैसे ये पता है ये डी आर और डी एल, डी आर क्या है, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट है, और डी एल क्या है, लेंथ है। तो लेंथ इंटू डी आर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा, एरिया वेक्टर देगा, एरिया आ जाएगा। तो वही आपने नीचे लिखा है कि क्योंकि 2 डिस्टेंस है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आ जाएगा। डी एल क्या, किसका एरिया आएगा, उस लूप का, इस लूप का वेरी स्मॉल एलिमेंट का एरिया आएगा, इस एलिमेंट का एरिया आ जाएगा। तो डी एल लेंथ था और डिस्प्लेस कर दिए हैं जितना, वो डी आर दूरी है, तो डी आर दूरी और डी एल लंबाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना एरिया ट्रेस करेगा वो पता चल जाएगा। तो ये आपने लिखा है इसको, तो इसके जगह पे प्लस आपने डी आर लिख दिया है, डी ए कह दिया है। डी ए को
1 मिनट, तो यहाँ से माइनस देखिए हट जाएगा, यहाँ से माइनस हट जाएगा, या फिर यूँ कहिएगा कि माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा और इसका माइनस ऐसे ही रहेगा। देखिए यहाँ डी ए की जगह माइनस सहित मान लिया है आपने, इस माइनस सहित इसको डी ए मान लिया है, फिर भी यहाँ माइनस लगा है। इसका मतलब ये है कि इसका माइनस नहीं है, ये माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया गया है, तभी ना ये माइनस वाला प्लस हुआ और यहाँ का जो है ये रहा वैल्यू। इक्वेशन 3 आया। तो आइए आगे देखते हैं, बस थोड़ा सा और बचा है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है। नाउ द चेंज इन सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द करेंट लूप, करेंट लूप के द्वारा जो एंगल में चेंज होगा व्हेन पॉइंट पी इज शिफ्टेड टू क्यू, जब पॉइंट क्यू पर शिफ्ट कर दिया जाएगा, या फिर यूँ कह दीजिए कि पी को वही रहने दीजिए लेकिन लूप को पीछे कर लीजिएगा, तो एंगल में कितना चेंज होगा उसको हम डी ओमेगा मैंने कहा। और ये फार्मूला है बेटा कि यहाँ पर एरिया हो गया, एरिया इंटू आर, ये आर स्क्वायर होता है, आर को डॉट में हटाएंगे तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा। तो ये फार्मूला है आपका एरिया वेक्टर, मतलब ऊपर एरिया है और अपान में आर क्यूब है, तो आर क्यूब लिखा गया क्यों, क्योंकि आपको पता है कि यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट यहाँ पे लगाया गया है। या फिर आप कह सकते हैं कि वेक्टर आर इज इक्वल टू क्या होता है, या यूनिट वेक्टर आर इज इक्वल टू क्या होता है, तो वेक्टर आर अपान में मॉड ऑफ आर ये होता है। तो इस फार्मूले को यहाँ पर लगाने का मतलब ये वेक्टर फॉर्मेट में लिखा गया है, इसलिए यहाँ पे आर क्यूब है, आर क्यूब है नीचे और यहाँ पे आर है। इसी को हम लिख सकते हैं डी ए, देखिए ये डॉट प्रोडक्ट है ना, डी ए डॉट वेक्टर आर, तो इसको हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा और एक आर को आर कैंसिल हो जाएगा, ये फार्मूला रहा। इसी को आप ऊपर वाले इक्वेशन में अभी पुट कर दीजिएगा। तो या फिर यूँ कह दीजिए कि जो हमारा ये वैल्यू पूरा आई है इसके जगह पर हम वही रख देंगे डी ओमेगा, तो क्या बन जाएगा, तो माइनस म्यू नॉट आई 4 पाई जो कि एज इट इज़ पहले था, और इतना पूरे के जगह पर जो पीछे है डी ओमेगा हो जाएगा। ये इक्वेशन 4 रहा। सिंस द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द लूप डिपेंड्स अपॉन द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो इस तरह से जो सॉलिड एंगल बना है लूप के द्वारा वो कहाँ पे है, हमारे पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे, जहाँ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। हेंस इट इज़ फंक्शन ऑफ पोजीशन एक्स वाई जेड, इसलिए वो फंक्शन होगा किसका, पोजीशन का, एक्स वाई जेड का, क्योंकि सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द लूप डिपेंड्स अपॉन द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन किस पॉइंट पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, स्पेस में है, इसलिए ये एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करेगा। तो देयरफॉर वी हैव, तो डी ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इस डी ओमेगा को लिख सकते हैं पार्शियल या डेल ऑपरेटर के फॉर्मेट में या पार्शियल डेरिवेटिव के रूप में। डी ओमेगा मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये ऐसे ही रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा विथ रिस्पेक्ट टू वाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा विथ रिस्पेक्ट टू जेड, ये फार्मूला। तो यहाँ से हम इसको क्या एक अपने तरफ से इसको हम कुछ एडजस्टमेंट कर सकते हैं क्या, ऐसा लिख सकते हैं क्या, इसी को अपने से फॉर्मेट बना रहे हैं, आई का कैप डी ओमेगा बाई डी एक्स ये, और इसका डी एक्स बाहर रख देंगे, कहीं कि आई कैप कैसे आया बता रहे क्यों ऐसा आया, यहाँ पे इसका डी एक्स बाहर, इसके साथ आई कैप लगा देंगे, ऐसे ही इसका डी वाई बाहर, इसके साथ जे कैप, इसका डी जेड बाहर के कैप। तो पता है इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आई डॉट, ये बीच में डॉट है, आई डॉट आई 1 हो जाएगा, तो इसके साथ यही आएगा जो कि ये ऊपर लिखा हुआ है, डी ओमेगा बाई डी एक्स, डेल ओमेगा बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा जो कि ऊपर लिखा हुआ है। ऐसे ही सिमिलर वाई का भी होगा, ऐसे ही सिमिलर जेड का भी होगा। तो अब ऐसा लिखा क्यों गया है अभी पता चल जाएगा आपको। फिलहाल यहाँ पर इसमें से ओमेगा को अगर हम बाहर कर लें तो क्या ये आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जेड, जे कैप डेल बाई डेल वाई, के कैप डेल बाई डेल जेड होगा, जो कि ये हमारा डेल ऑपरेटर है, नथिंग बट इट इज़ द डेल ऑपरेटर। ओमेगा को यहीं से छोड़ दीजिए, और ये डी एक्स डी, ये पोजीशन वेक्टर आर है आपको पता है, लेकिन यहाँ डी लगा हुआ है इसलिए पोजीशन वेक्टर डी आर होगा, ऐसा होगा। तो इसको लिख देंगे डेल ऑपरेटर ऐसे, और ये बगल में लिख देंगे ओमेगा, और ये क्या हो जाएगा वेक्टर डी आर। ये डेल ऑपरेटर एक वेक्टर क्वांटिटी हो, देखिए डेल ऑपरेटर वेक्टर होता नहीं है दरअसल में, लेकिन ये वेक्टर की प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करता है, इसलिए इस पर वेक्टर पुट किया जाता है। ये हो गया, यही है आपका इक्वेशन 5 नंबर यहाँ पे, बस अब खत्म होने वाला 2 लाइन का है। तो इस इक्वेशन 5 को आइए ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर दीजिए, क्यों, क्योंकि डी ओमेगा का वैल्यू हमने निकाल लिया, यही डी ओमेगा का वैल्यू वहाँ पे पुट कर दीजिए, तो क्या आएगा, ऐसा दिखेगा हमें इक्वेशन, यही वैल्यू है पूरी। तो अब यहाँ से फर्दर इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे डी आर है, यहाँ पे डी आर है, इसको रिमूव कर लीजिए, तो बी का वैल्यू निकल गया, इतना आया। और इसी को हम लिख सकते हैं, डेल ऑपरेटर को बाहर छोड़िए, बाकी सारी क्वांटिटीज़ को ब्रैकेट में लिखिए, और इसको 6th को यही रहने दीजिए, और इक्वेशन 1st को देखिए, इक्वेशन 1st को, तो बी इक्वल टू माइनस डेल ऑपरेटर 5m है, और यहाँ पे बी इक्वल टू माइनस डेल ऑपरेटर, ये ब्रैकेट वाली क्वांटिटी है। तो कहीं ना कहीं इक्वेशन 1st से 6 से कंपेयर करेंगे तो ये ब्रैकेट वाली क्वांटिटी हमारी क्या कहलाती है, मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल। तो यही आपको डिराइव करने को पूछता है। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा।
थैंक यू सो मच।